दोस्तों कल्पना कीजिए आपकी उपजाऊ खेतों पर अचानक सेना का कैंप बन जाए, आपकी फसलें उजड़ जाए, घर बार छिन जाए और पूरी जिंदगी का सहारा खत्म हो जाए। ठीक यही डर बिहार के किशनगंज में सैकड़ों किसानों के दिल में घर कर गया है। दोस्तों एआईएमआईएम के बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं किशनगंज में आर्मी कैंप नहीं बनने देंगे। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने संसद तक पहुंचा दिया है यह मुद्दा। आखिर ये लड़ाई है किसान बनाम सेना की या राजनीति बनाम विकास की? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल के उस संवेदनशील मुद्दे की जो न सिर्फ किशनगंज की सड़कों पर गूंज रहा है बल्कि दिल्ली के संसद तक पहुंच चुका है। दोस्तों किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज इलाके में 200 से ज्यादा एकड़ खेती योग्य जमीन पर आर्मी कैंप बनाने का प्रस्ताव आया है और इसके खिलाफ किसानों से लेकर बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर आए हैं। एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे क्योंकि इससे 100 से ज्यादा किसान बर्बाद हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा के शून्यकाल में सरकार को घेरा है। क्या है यह पूरा मामला? किसकी जमीन छीनी जा रही है? विरोध क्यों तेज हो रहा है और सरकार सेना की क्या मजबूरी है? चलिए एक एक कर इसके विवाद की हर परत खोलते हैं। तो बात शुरू करते हैं मूल बिंदु से। दोस्तों किशनगंज जिले के कोचाधामन, बहादुरगंज, सतभिट्टा, सकोर और नटुआ पाड़ा जैसे इलाकों में करीब 200 से 250 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है आर्मी कैंप के लिए। ये वो जमीन है जहां साल में 2-3 फसलें होती हैं, धान की लहलहाती हरियाली, मक्के के खेत, सब्जियों की पैदावार। सैकड़ों किसान परिवार इसी जमीन पर निर्भर हैं, उनकी पूरी जिंदगी इसी मिट्टी से जुड़ी है। एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम बताते हैं कि यह पूरी तरह खेती योग्य उपजाऊ जमीन है और अगर यह अधिकृत की गई तो उन किसानों का क्या होगा जिनके पास न तो दूसरी जमीन है न कोई वैकल्पिक रोजगार। उन्होंने पटना में मीडिया से खुलकर कहा कि इससे 100 से ज्यादा किसान बर्बाद हो जाएंगे। आर्मी कैंप को कहीं और बनाया जाए। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि प्रस्तावित साइट ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और घनी आबादी से सटी हुई है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी यह लोकेशन सही नहीं मानी जा रही। स्थानीय किसान संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। वो जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी जमीन ली गई तो वो आंदोलन करेंगे। समस्या यह है कि ज्यादातर किसानों के पास कागजात भी पूरे नहीं है क्योंकि ये पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक जमीन है। अधिग्रहण का मतलब उनके लिए सिर्फ जमीन गंवाना नहीं बल्कि अपना पूरा अस्तित्व खोना है। अब बात करते हैं राजनीतिक रंग पर। इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल में उन्होंने सरकार से अपील की कि आर्मी कैंप घनी आबादी और खेती वाली जमीन से दूर कहीं और बनाया जाए। इसी बीच एआईएमआईएम के बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने मोर्चा संभाल लिया। वो पहले किशनगंज डीएम से मिले, फिर सीएम नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की और अब मीडिया के सामने खुलकर बोल रहे हैं। तौसीफ आलम का स्टैंड बिल्कुल कड़ा है। हम किशनगंज में आर्मी कैंप नहीं बनने देंगे। ये किसानों की जमीन है, इनकी रोजी रोटी है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया है और चेतावनी दी है कि अगर जमीन अधिग्रहण आगे बढ़ा तो बड़े आंदोलन होंगे। दोनों नेताओं का साझा मत है कि वे सेना के खिलाफ नहीं है, सिर्फ लोकेशन बदलने की मांग कर रहे हैं। वैकल्पिक सरकारी या बंजर जमीन पर कैंप बनाया जाए ताकि न सुरक्षा प्रभावित हो न किसान बर्बाद हो। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या सिर्फ किसानों का मुद्दा है या किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में वोट बैंक की राजनीति भी चल रही है? कुछ लोग एआईएमआईएम और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम भावनाओं को भड़का रहे हैं। 200 एकड़ उपजाऊ जमीन पर सवाल यह है कि विकास की कीमत कौन चुकाएगा? क्या सरकार किसानों की सुनते हुए वैकल्पिक जमीन ढूंढेगी या प्रोजेक्ट को राजनीतिक विरोध के बावजूद आगे बढ़ाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आर्मी कैंप यही बने या कहीं और शिफ्ट हो जाए? किसानों के लिए पहले पक्का पुनर्वास हो। अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की असली हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।